5 दिसंबर 2025 रात के करीब 9:17 के आसपास का वक्त था। अचानक कोटौन थाना कैंपस में इंस्पेक्टर राय के कमरे से गोली चलने की आवाज आई और फिर उसके बाद एक महिला सिपाही उनके कमरे से निकलती हुई दिखाई दी, जो सीधा कोटौन थाने में पहुंची और कहने लगी कि साहब ने खुद को गोली मार ली है। ये न्यूज सुनकर पुलिस स्टाफ अरुण कुमार के कमरे की तरफ भागा और जब दरवाजा खोलकर देखा तो उनकी बॉडी पड़ी हुई थी, जबकि उनकी सर्विस पिस्तौल उनके पेट पर रखी हुई थी। जिस महिला ने ये न्यूज थाने में पहुंचाई थी वो यहां से फरार हो चुकी थी, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। क्या अरुण कुमार ने खुद अपनी जान ली या ये सब उस औरत ने किया था? अगर हां, तो भागने के बजाय थाने में क्यों गई? उसके और अरुण के बीच में क्या रिश्ता था? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो वीडियो को एंड तक देखें। वेलकम टू ब्लैक इंक। मैं हूं समीर और आज का केस है इंस्पेक्टर्स लव स्टोरी। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से, जहां उरई से लगभग 51 किलोमीटर दूर एक थाना लगता है जिसका नाम है कोटौन, जिसमें अलग अलग अफसर अपनी ड्यूटी पर हर रोज की तरह तैनात थे। जिनमें से एक थे इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय, जो मूल रूप से संत कबीर के रहने वाले थे और साल 1998 में बतौर सिपाही उनकी पुलिस विभाग में पहली पोस्टिंग हुई थी, जिसके बाद 2012 में अरुण कुमार दरोगा बने और फिर साल 2023 में प्रमोशन पाकर वो इंस्पेक्टर बन गए थे और उन्हें 4 महीने पहले ही कोटौन थाने का प्रभारी बनाया गया था, जो अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाते थे। अरुण कुमार की फैमिली उनसे दूर संत कबीर में रहा करती थी, जिनकी कमी अक्सर उन्हें खलती थी और इसी कमी को दूर करने के लिए वो हर रोज अपनी फैमिली से फोन पर बात किया करते थे, ताकि पता चल सके कि वो लोग ठीक हैं या फिर कैसे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर कभी अरुण को टाइम मिल पाता तो उनकी पत्नी माया खुद उन्हें फोन कर लिया करती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, पर 5 दिसंबर को जो हुआ उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। दरअसल हर दिन की तरह 5 दिसंबर को भी अरुण अपनी ड्यूटी पर तैनात थे और शाम को अपनी पत्नी माया को फोन कर उनसे वीडियो कॉल पर बात करते हैं और उन्हें खुशखबरी देते हुए कहते हैं कि उन्हें अच्छे काम की वजह से सम्मानित किया गया है। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि अरुण कुमार को फूलों का हार पहनाकर उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। माया जब अपने पति की कामयाबी के बारे में सुनती है तो वो भी खुश हो जाती है और थोड़ी देर बात करने के बाद अरुण उनसे पेट्रोलिंग पर जाने की कहकर फोन कट कर देते हैं। इसके बाद वो इलाके की पेट्रोलिंग के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में देखते हैं कि एक जगह पर भंडारा चल रहा है। अरुण भी इसी भंडारे में शिरकत करते हैं और वो खाना खाने के बाद वापस अपने सरकारी रूम में आ जाते हैं। लेकिन रात के करीब 9:17 पर कमरे से गोली चलने की आवाज आती है, जो सन्नाटे में गूंजने लगती है और तभी एक महिला कांस्टेबल जिसका नाम मीनाक्षी शर्मा था, वो चिल्लाते हुए अरुण कुमार के कमरे से बाहर निकलती है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मीनाक्षी चीखते चिल्लाते हुए कोटौन थाने की तरफ भाग रही है। ये कहानी का वही सीन है जिसे हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। खैर, मीनाक्षी थाने में पहुंचती है और वहां जाकर पुलिस स्टाफ से कहती है कि थाना प्रभारी अरुण कुमार ने अपने आप को गोली मार ली है और उनकी बॉडी कमरे में पड़ी हुई थी। ये न्यूज सुनकर स्टाफ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही तो अरुण कुमार थाने में बैठे अपनी पत्नी से बातें कर रहे थे। ना तो उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई दुख था, ना ही कोई पछतावा। तो फिर उन्होंने ये कदम क्यों उठाया? ये सवाल हर किसी के जहन में घूम रहा था। स्टाफ तुरंत अपने आला अधिकारियों से, यानी कि जो ऊपर अधिकारी होते हैं, उन्हें इस बात की जानकारी देता है, जिसके बाद वो भी थाने में आ जाते हैं और फिर अरुण कुमार को रूम में जाकर देखते हैं। वो देखते हैं कि चारपाई पर एक मच्छरदानी लगी हुई है, जिसके अंदर अरुण बदहवास हालत में पड़े हुए हैं, घायल हालत में, और उनकी सर्विस रिवॉल्वर उनके पेट पर रखी हुई थी। ये देखकर एडिशनल एसपी प्रदीप कुमार वर्मा इलाज के लिए उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में भर्ती कराते हैं, लेकिन इलाज के दौरान ही अरुण अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इस बात की खबर जब अरुण की फैमिली को दी जाती है तो वो संत कबीर नगर से मेडिकल कॉलेज पहुंच जाते हैं और अरुण की बॉडी को देखते ही फूट फूट के रोना शुरू कर देते हैं। एक तरफ जहां माया अपने पति को खोने के गम में बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, बेहाल हो गई थी, वहीं अरुण की मां की आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे। पुलिस जब उन्हें बताती है कि अरुण ने अपनी जान खुद ली है, तब परिवार के किसी भी मेंबर को
इस बात पे ट्रस्ट नहीं होता है। अरुण कुमार के भतीजे प्रशांत राय पुलिस को बताते हैं कि चाचा की रात को सभी से बातचीत हुई थी और उन्होंने सबका हालचाल जाना था। उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो अपनी जान दे सकते हैं। इसमें जरूर कोई ना कोई तो तीसरा पर्सन शामिल है। इसलिए पुलिस मामले की गंभीरता से जांच करे और सच्चाई को सामने लाए। उसके बाद पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और देखते ही देखते ये न्यूज सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होनी शुरू हो जाती है। साथ ही पुलिस जब मीनाक्षी से बात करने की कोशिश करती है कि वो उस टाइम अरुण कुमार के रूम में क्या कर रही थी, तब पता चलता है कि मीनाक्षी तो फरार हो चुकी है। उसे आखिरी बार 9:18 पर देखा गया था। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मीनाक्षी ट्रैक सूट पहनी हुई है और रोड पर किसी से बातें करते हुए लगातार वो आगे बढ़ रही है। बस इस फुटेज के बाद वो कहीं भी दिखाई नहीं दी। इसी वजह से पुलिस के शक की सुई मीनाक्षी पर जाकर अटक गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उसका अरुण कुमार के साथ क्या रिश्ता था? क्या वो देर रात तक उनके कमरे में थी और क्या अरुण ने खुद अपनी जान ली थी? ऐसे कई सारे सवाल पुलिस के जहन में घूम रहे थे, जिनका पता लगाने के लिए पुलिस ने सबसे पहले मीनाक्षी के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू की कि आखिर यह है कौन। तब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चलता है कि मीनाक्षी शर्मा कोंच कोतवाली के यूपी डायल 112 में तैनात है, पर वो करीब 10 दिन से अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंची है। एक तरफ जहां पुलिस मीनाक्षी की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ अरुण का पोस्टमार्टम करने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसमें रिश्तेदार से लेकर पड़ोसी और यहां तक कि उनका बेटा जो फिलहाल कोटा में रहकर नीट एग्जाम की तैयारी कर रहा था, वो भी अपने पिता की जो खबर सुनता है तो ये सुन के घर पहुंच जाता है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार सुनाई दे रही थी। अरुण की पत्नी माया का रो रो के बुरा हाल हो गया था। इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उन्हें रुखसत किया गया, पर हर किसी की मांग यही थी कि मीनाक्षी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि वारदात के वक्त वही अरुण कुमार के साथ थी। पुलिस अब मीनाक्षी को तलाश करना शुरू कर देती है और जब उसके फोन कॉल और रिकॉर्डिंग्स को खंगालती है तो उन्हें पता चलता है कि पिछले 3 दिनों में अरुण कुमार और मीनाक्षी के बीच करीब 100 से ज्यादा कॉल्स और वीडियो कॉल भी हुए हैं, जो इस बात की तरफ पॉइंट कर रहे थे कि अरुण कुमार और मीनाक्षी के बीच कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। आपको बता दें, मीनाक्षी शर्मा मेरठ के फलावदा थाना क्षेत्र के गांव अहमदपुर उर्फ दांदूपुर की रहने वाली है। उसके पिता का नाम विपिन कुमार शर्मा है और वो साल 2019 में पहली बार उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात हुई थी और उसकी पहली पोस्टिंग पीलीभीत में थी। मीनाक्षी को बचपन से ही लेविश लाइफ जीने का बहुत शौक था। उसका सपना था कि वो बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ियों में घूमे, महंगी महंगी ज्वेलरी पहने और एक से बढ़कर एक ब्रांडेड कपड़े पहने, और यहाँ तक कि उसकी अलमारी भी ब्रांडेड कपड़ों से भरी रहती थी। हालांकि परिवार इतना रिच नहीं था तो मीनाक्षी अपने सपनों को पूरा ज्यादा कर नहीं सकी। जब उसने पुलिस में नौकरी शुरू की ना, तो देखते ही देखते उसके सारे शौक पूरे होने लगे। आपको बता दें, एक तरफ जहां आम इंसान के लिए एंड्रॉयड फोन खरीदना भी कई बार मुश्किल हो जाता है, वहीं मीनाक्षी के पास फिलहाल आईफोन के अलावा 3 और एंड्रॉयड फोन थे, जबकि 4 सिमें मौजूद थी। यहां तक कि उसके रूम में एसी भी लगा हुआ था और उसने हाल ही में 3 लाख का हार और एक डायमंड रिंग भी खरीदी थी। लेकिन क्या होती है एक महिला कांस्टेबल की सैलरी? क्या इतनी ज्यादा कि वो ऐसी लग्जरियस लाइफ जी सके? शायद नहीं। तो फिर मीनाक्षी किस तरह से अपने शौक को पूरा कर रही थी? इस सवाल का जवाब अब सिर्फ वही दे सकती थी। इसलिए पुलिस ने अपनी छानबीन तेज कर दी और सीसीटीवी की मदद से आखिरकार मीनाक्षी को 7 दिसंबर को पकड़ लिया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि फेस को रुमाल से ढके जो औरत बिना डरे लेडी कांस्टेबल के साथ चल रही है, वो मीनाक्षी ही है, जो इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने वाली थी। इसलिए पुलिस उसे लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर शुरू होता है सवाल जवाब का सिलसिला। पुलिस सबसे पहले मीनाक्षी से यही सवाल करती है कि उसके और अरुण कुमार के बीच में क्या रिलेशन था। तब पूछताछ में मीनाक्षी पुलिस को बताती है कि इस सब की शुरुआत साल 2024 में हुई थी। 14 मार्च 2024 को उसकी कोंच कोतवाली में पोस्टिंग की गई थी, जहां वो बड़े ही आराम से रह रही थी। लेकिन कुछ महीने बाद 5 जुलाई 2024 को अरुण कुमार राय को भी कोंच कोतवाली का इंस्पेक्टर इंचार्ज बना दिया जाता है और धीरे धीरे इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है और जल्द ही पूरे थाने में ये खबर फैल जाती है कि अरुण कुमार और मीनाक्षी का अफेयर चल रहा है। क्योंकि अरुण कुमार के कार्यकाल के दौरान मीनाक्षी कभी भी वर्दी नहीं पहनती थी और थाने में भी कम ही ड्यूटी देती थी, और जब भी वो वहां पे आती थी तो बड़े रौब से घूमती थी, मानो कोई कांस्टेबल नहीं बहुत ऊंची पोस्ट की महिला हो, जबकि अरुण कुमार उससे कुछ नहीं कहते थे। इसी वजह से अब हर किसी को पता चल गया था कि वो उनकी फेवरेट बन गई है। और इस बात की चर्चा जब ज्यादा तेज हुई तो अरुण कुमार का ट्रांसफर 2025 में पहले उरई कोतवाली और फिर
कठौन थाना क्षेत्र में कर दिया जाता है, जबकि मीनाक्षी की पोस्टिंग डायल 112 यूनिट में हो जाती है। लेकिन अलग अलग जगह ट्रांसफर होने के बाद भी मीनाक्षी और अरुण का रिश्ता यूं ही बना रहता है। उसका जब मन करता था वो उनसे मिलने आ जाया करती थी और अलग अलग फरमाइशें करती थी, जिसे अरुण कुमार पूरा भी करते थे। आईफोन से लेकर एसी और 3 लाख का हार, साथ ही डायमंड रिंग, ये सभी चीजें अरुण ने ही मीनाक्षी को दिलवाई थी। पर धीरे धीरे मीनाक्षी की डिमांड और बढ़ने लगती है और जब अरुण इन डिमांड्स को पूरा करने से इनकार करते हैं तो वो उन्हें धमकाना शुरू कर देती है। दरअसल रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया है कि मीनाक्षी के मोबाइल फोन में इंस्पेक्टर के कुछ ऐसे सीक्रेट्स थे जिनका सहारा लेकर वो उन्हें बार बार ब्लैकमेल कर रही थी और उनसे कहती थी कि अगर उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई ना तो वो इन दोनों के प्राइवेट वीडियो अरुण कुमार की पत्नी के मोबाइल पर भेज देगी। उसकी धमकियों से डरकर अरुण कुमार मजबूर होकर उसकी हर बात मानते थे। यहां तक कि मीनाक्षी ने अपनी शादी के लिए अब अरुण से 25 लाख रुपए की डिमांड की थी। असल में उसकी शादी साल 2026 में होने वाली थी और सगाई 2025 नवंबर में हो चुकी थी, इसलिए वो शादी का पूरा खर्चा उठाने के लिए अरुण कुमार पर दबाव बना रही थी। और घटना वाले दिन, जिस दिन सारी चीजें हुई, वो कार से एक सिपाही अंकित के साथ मेरठ से जालौन आई थी और जब इंस्पेक्टर के पास उनसे मिलने पहुंची तब मीनाक्षी को देखकर उन्होंने अपने आप को गोली मार ली, ऐसा मीनाक्षी ने पूछताछ के दौरान बताया है। लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछताछ की कि उस रात को वहां क्यों गई थी वो, तो इस सवाल का उसने कोई भी जवाब नहीं दिया और न ही इस बात को कबूल किया कि वो अरुण कुमार को किसी तरह से परेशान कर रही थी या फिर कोई धमकी वगैरह दे रही थी। लेकिन रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा है कि उस रात भी मीनाक्षी अरुण से पैसों की ही बात करने आई थी और दोनों के बीच काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुई थी, जिससे तंग आकर अरुण ने अपनी जान दे दी और मीनाक्षी पुलिस स्टाफ को उनके मरने की खबर देने के बाद वहां से फरार हो गई। आपको बता दें, जब पुलिस ने मीनाक्षी की कॉल डिटेल और चैट्स को दोबारा खंगाला तब कई और चौंकाने वाले खुलासे हुए। कॉल डिटेल्स के जरिए पता चला कि मीनाक्षी सिर्फ अरुण कुमार के कांटेक्ट में नहीं थी, बल्कि उसके 10 से ज्यादा इंस्पेक्टर वगैरह के संग रिश्ते वगैरह थे जिनसे वो अक्सर बातें किया करती थी। यानी कि एक साथ वो कई लोग के संग घूम फिर रही थी। इतना ही नहीं, जालौन में पोस्टिंग होने से पहले उसकी तैनाती पीलीभीत जिले में थी, जहां मीनाक्षी ने मोहित खोकर नाम के एक सिपाही को भी अपने प्यार के जाल में फंसाया था और फिर उससे धीरे धीरे पैसे मांगने शुरू किए थे। साथ ही गलत वीडियो बनाकर उसे भी धमकी देने लगी थी। तब मोहित ने उसकी डिमांड पूरी कर दी, लेकिन टाइम के संग मीनाक्षी के पैसों का जो लालच था वो बढ़ता गया और उसने एक दिन मोहित से कहा कि वो उसे 25 लाख रुपए दे दे। अगर उसने नहीं दिए तो उसके खिलाफ झूठा केस वो दर्ज करवा देगी। यह सुनकर मोहित घबरा गया और उसने अपने परिवार को इसके बारे में बता दिया, पर परिवार ने मोहित से साफ इनकार कर दिया कि मीनाक्षी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दे, बाकी जो होगा वो देख लिया जाएगा। जैसे ही मोहित ने मीनाक्षी को पैसे देने से मना किया, उसने गुस्से में आकर साल 2022 में मोहित के खिलाफ गलत काम करने का जो केस था वो दर्ज करवा दिया, जिस वजह से मोहित को करीब 2 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। लेकिन फिर उसकी फैमिली ने उसे बाहर निकलवा लिया। मोहित ने दावा किया कि वो मीनाक्षी का अकेला शिकार नहीं है, उसने अमरिया थाने में तैनात एक वरिष्ठ उप निरीक्षक को भी इसी तरह फंसाया था और उन्होंने पैसे देकर उससे अपना पीछा छुड़ा लिया था। और इस काम में वो अकेली शामिल नहीं है, बल्कि उसके जो पापा है और जो भाई है वो उसका पूरा साथ देते हैं, जो मीनाक्षी की अवैध कमाई से करोड़ों की प्रॉपर्टीज के मालिक बन बैठे हैं। यही वजह है कि जब पुलिस मीनाक्षी को कोर्ट में पेश करने के बाद कार में बैठा रही थी तब उसके पिता ने कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही तुम्हें छुड़ा लेंगे। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये जो शख्स चेहरे को कवर कर रहा है ना, यही है मीनाक्षी का पिता, जो अपनी बेटी के काले कारनामों में बराबर का हिस्सेदार है। आपको बता दें, फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं मीनाक्षी ने ही तो अरुण की जान नहीं ली है या फिर सच में उन्होंने खुद अपनी जान दी है। जबकि कोर्ट ने मीनाक्षी को 14 दिन की रिमांड पर जेल में भेज दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अरुण कुमार ने वाकई में अपने खुद से जान दी है या फिर ये एक सोची समझी चाल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें और सावधान रहें।